सनातन धर्म में सभी तिथि किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होती है। ठीक इसी प्रकार अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति भी होती है। इसके साथ ही पितरों का तर्पण भी किया जाता है और इसके अलावा पवित्र नदी में स्नान और दान करने का भी बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दान करने से व्यक्ति को पितृदोष से भी मुक्ति मिलती और बिगड़े हुए काम भी पूरे होते हैं। इस दिन स्नान, दान, पितरों का श्राद्ध आदि करने से पुण्य फलों की प्राप्ति तो होती है और इसके साथ ही पितृ भी प्रसन्न होते हैं और पूर्वजों के आशीर्वाद से सारे काम पूरे होते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर स्नान दान करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। अगर आप इस दिन गंगा स्नान नहीं करने जा पा रहे हैं या किसी भी तीर्थ स्थल पर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें और कुछ ना कुछ दान जरूर करें, इससे भी आपको लाभ होगा। तो आइए जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किस विधि के साथ पूजा करना फलदायी रहेगा। और इसके साथ ही सोमवती अमावस्या पर कौन सी विशेष चीज़ों का दान करें जिससे कि बिगड़े काम हमारे जल्दी पूरे हों। सोमवती अमावस्या के क्या उपाय हैं और सोमवती अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, किस शुभ मुहूर्त में हमें पूजा करनी चाहिए और किस समय हमें पूजा और दान नहीं करना चाहिए, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको पूजा पाठ से संबंधित, व्रत त्यौहार से संबंधित और घर गृहस्थी से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। पंचांग के अनुसार भाद्र माह की सोमवती अमावस्या तिथि सोमवार को 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर शुरू हो जाएगी और 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर इसकी समाप्ति होगी। तो इस तरीके से 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:29 से सुबह 5:15 तक। सूर्योदय रहेगा सुबह 6 बजे से और सूर्यास्त होगा शाम को 6:41 पर। इस दिन विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:27 से 3:18 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 6:41 से शाम को 7:04 तक और निशिता मुहूर्त रहेगा रात्रि में 11:58 से 12:43 तक। सोमवार के दिन अमावस्या पड़ने की वजह से इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन श्रद्धा अनुसार चावल, सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद फूल, चीनी और नारियल समेत आदि चीज़ों का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से शिव जी की कृपा आपको प्राप्त होती है और साथ ही सुख शांति की भी प्राप्ति होती है। हमारे सनातन धर्म में कोई भी व्रत हो, कोई भी पर्व हो, इस दौरान विशेष चीज़ों का दान करना बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। इससे सभी कार्यों में सफलता होती है और बिगड़े काम भी आपके पूरे होते हैं। और इसके अलावा अमावस्या पर काले तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद काले तिल का जरूर दान करें। मान्यता के अनुसार इससे व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है और इसके साथ ही कुंडली के जो बुरे ग्रह होते हैं उनका भी असर कम हो जाता है या उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। इस बार सोमवती अमावस्या पर बहुत ही दुर्लभ और मंगलकारी संयोग भी बन रहे हैं। अगर इस योग में आप स्नान, ध्यान और भगवान शिव की उपासना करते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से वो मंगलकारी संयोग बन रहे हैं जिनमें स्नान ध्यान करके हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। इस बार सोमवती अमावस्या पर 3 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं: शिव योग, सिद्धि योग और शिववास योग। शिव योग में भगवान शिव की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही मनचाही मुराद भी पूरी होती है। इस शुभ मुहूर्त में पितरों का तर्पण करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सोमवती अमावस्या पर शिव योग का संयोग बन रहा है शाम को 6:20 तक। आप अपनी सुविधा के अनुसार स्नान, ध्यान, पूजा, जप, तप और दान कर सकते हैं। शिव योग के बाद सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है और इस योग में काम करने से व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही सभी कार्यों में सिद्धि भी मिलती है।
इस सिद्ध योग में भी पूजा, जप, तप और दान पुण्य आप कर सकते हैं। और इस योग का निर्माण हो रहा है शाम को 6:21 से, जो कि पूरी रात आपको मिलेगा। और सोमवती अमावस्या पर अति दुर्लभ शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही दुर्लभ होता है। इस योग का निर्माण दिन भर रहेगा। भादो महीने की अमावस्या तिथि पर देवों के देव महादेव कैलाश पर ध्यान मुद्रा में विराजमान रहेंगे। इससे समस्त लोगों का कल्याण भी होगा। सोमवती अमावस्या पर पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:09 से लेकर सुबह 7:44 पर। आप इस बीच अपनी पूजा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना चाहिए। ये तो रहा सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान और पूजा का शुभ मुहूर्त। अब आइए जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन ऐसे कौन से पल हैं, ऐसा कौन सा समय है जिसमें हमें पूजा व दान नहीं करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह 7:34 से सुबह 9:09 तक राहु काल रहेगा और इसके बाद सुबह 10:44 से लेकर 12:20 तक यमगंड योग रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में राहु काल व यमगंड को अशुभ माना गया है। ऐसे में इन मुहूर्त में किसी भी शुभ काम की मनाही होती है, तो आप इन समय को छोड़कर बाकी समय में आप अपनी पूजा कर सकते हैं, लेकिन इस बीच आप बिल्कुल भी पूजा, ध्यान या किसी को दान ना करें। उससे विशेष फल की प्राप्ति तो नहीं होगी, शुभ भी नहीं माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन आप किसी पवित्र नदी में या गंगा नदी में ना जा सकें आप, तो आप अपने घर में ही गंगा जल डालकर आप स्नान कर लीजिए और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंद को अपनी क्षमता अनुसार दान भी जरूर करिएगा। अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। तर्पण करने से जीवन में खुशहाली आती है। अमावस्या के दिन भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना चाहिए और इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ का अभिषेक भी जरूर करना चाहिए। इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि ऐसा करना आर्थिक तंगी को दूर करता है और धन के जो आगमन होते हैं उनके मार्ग भी खुल जाते हैं। इस विशेष तिथि पर पंचामृत बनाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें और चौमुखी दिए को घी से जलाकर शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से जो सुहागिन महिलाओं के सुहाग पर कोई संकट नहीं आता है और वंश में भी वृद्धि होती है। इसके साथ ही कार्यों में जो बाधाएं आती हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं और बिगड़े हुए काम भी पूरे हो जाते हैं। सोमवती अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन मछलियों को आटे की गोलियां भी बनाकर आप खिला सकते हैं और चींटियों को भी आटा डाल सकते हैं। पीपल, बरगद, केला या तुलसी जैसे शुभ पौधे भी लगाना बहुत ही फलदायी होता है या शुभ फलों को प्रदान करने वाले उपाय हैं। सोमवती अमावस्या पर सुहागिन महिलाओं को व्रत रखकर पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इसकी 108 फेरी लगानी चाहिए। पीपल वृक्ष की परिक्रमा के लिए आप किशमिश या मखाने या किसी भी वस्तु को लेकर आप 108 परिक्रमा लगा सकती हैं। परिक्रमा लगाते समय पीपल वृक्ष पर आप लाल धागा या रक्षा सूत्र भी बांध सकती हैं। पीपल वृक्ष की जड़ में माँ लक्ष्मी और त्रिदेवों का वास होता है। आप पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल और दूध चढ़ा सकती हैं। पूजा करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाएं और फिर उसके बाद पीपल वृक्ष पे चंदन, अक्षत और फूल से उसकी पूजा करें। और पूजा करने के बाद आपको दान करना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितृदोष, ग्रह दोष और शनि दोष दूर होते हैं और परिवार में शांति का माहौल बना रहता है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, इसकी जानकारी आपके लिए यूज़फुल हो, महत्वपूर्ण हो, उपयोगी हो या इसको करने से आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। चलिए मिलते हैं एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।